तो आज हम लोग पढ़ेंगे MSN मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जो GNM कोर्स का और BSN नर्सिंग कोर्स का सब्जेक्ट है। तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का टॉपिक पढ़ेंगे कंजक्टावाइटिस, जो कि इसका एक आई कंडीशन है। तो कंजक्टावाइटिस में क्या होता है कि ये 3 टाइप से होते हैं: फंगल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से कंजक्टावाइटिस होता है। कंजक्टावाइटिस में क्या होता है कि हमारे आई का जो स्क्लेरा पार्ट है वो मतलब जो वाइट है वो कैसा हो जाता है कि पिंक हो जाता है या तो रेड हो जाता है। और हमारे आई में क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि पेन होती है और टीयरिंग होती है। तो अब हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन है द मेम्ब्रेन दैट लाइन द आईलिड एंड द वाइट पार्ट ऑफ द आई। वाइट पार्ट को क्या कहते हैं हम, स्क्लेरा। आई का जो वाइट पार्ट है उसको कहेंगे स्क्लेरा। इट्स कॉल्ड द कंजक्टावाइट। तो कंजक्टावाइट क्या है कि ये हमारे आई के जो मेम्ब्रेन है या आईलिड है उनमें क्या हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। When the small blood vessels in the conjunctiva are inflamed eye। इसमें क्या होता है कि हमारे आईज के जो मतलब ब्लड वेसल्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं, कैपिलरी। आई में जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनको कैपिलरी कहते हैं। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे आई के पार्ट तक पहुंचाते हैं। तो इनमें क्या होता है कि इन्फ्लामेशन हो जाता है कि जब हमारे आई के स्मॉल ब्लड वेसल्स, जिनको क्या कहेंगे, कैपिलरी, इनमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। किसकी वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन की वजह से। तो इसे हम कहते हैं कंजक्टावाइटिस। तो अगर किसी वर्ड के लास्ट में टिस लगा तो उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हुआ होता है। तो यह है कंजक्टावाइटिस। ये किसका कंडीशन है, एक आई का कंडीशन है जो समटाइम होता है। अभी हमने देखा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग टॉपिक कंजक्टावाइटिस की इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट देखेंगे हम इसका डेफिनेशन में कंजक्टावाइटिस इज आल्सो नोन एज ए पिंक आई इज इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टिवा कॉज्ड बाय इन्फेक्शन एंड इंजरी। कि कंजक्टावाइटिस को क्या हम कहते हैं कि पिंक आई, इसको हम क्या कहेंगे, पिंक आई या आँख का आना। आँख का आने को हम क्या कहते हैं, कंजक्टावाइटिस। तो इसमें क्या होता है कि मतलब पिंक आई हो जाएगी और आई के जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इन्फ्लामेट हो जाएंगे। और ये किसकी वजह से होगा, इन्फेक्शन की वजह से होगा या इंजरी की वजह से होगा। अगर हमारे आँख पे या फिर मतलब हेड पे इंजरी हुई, चोट लगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि मतलब कंजक्टावाइटिस हो सकता है। ये इसके कॉज बन सकते हैं। तो देखते हैं हम कि पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा कि कंजक्टावाइटिस क्या है, जिसमें क्या हो रहा है कि आईलिड के मेम्ब्रेन के जो ब्लड वेसल्स हैं वो इन्फ्लामेट हो जा रहे हैं। और इसमें क्या होता है कि मतलब इसको हम कहेंगे कंजक्टावाइटिस। और इसके डेफिनेशन में क्या देखा कि किस वजह से हो रहा है। तो इसमें हमने कॉज भी देखा और क्या, जिसको पिंक आई भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे हिंदी में, आँख का आना। मोस्टली ये छोटे बच्चों में होता है। नेक्स्ट है कॉज, कि मतलब कंजक्टावाइटिस किस वजह से हो रहा है। तो इसके कॉज है एलर्जिक कंडीशन। अगर किसी को मतलब किसी चीज़ से एलर्जी हुआ, जैसे किसी ड्रॉप से एलर्जी हुआ या फिर डस्टी एरिया में जाने से क्या होती है, मतलब आँखों में एलर्जी होती है। तो इसकी वजह से भी क्या हो जाएगा कि आँख में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आँखें रेड हो जाएगी या फिर पिंक हो जाएगी। नेक्स्ट है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है, कंजक्टावाइटिस। तो बैक्टीरिया क्या है, इसका कॉज है इन्फेक्शियस कॉज है, इन्फेक्शियस एजेंट है। तो इसका फर्स्ट है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया।
स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया क्या है कि ये मतलब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, ग्राम नेगेटिव, और ये किसको इफेक्ट करता है, हमारे आई के स्केलेरा पार्ट को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्केलेरा में अगर इन्फ्लामेशन हुआ, रेड हुआ, बर्न होगा, तो इसकी वजह से क्या होगी कि हमारी जो कैपिलरी हैं, आई की ब्लड वेसल्स हैं, वो क्या हो जाएंगी, इन्फ्लामेट हो जाएंगी, और इसकी वजह से जो पेशेंट है उसको क्या होगा, पेन होगा, या फिर फोटोफोबिया भी होती है देखने में, टीयरिंग होगी। नेक्स्ट है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है इसके वजह से भी क्या होगा, कंजक्टिवाइटिस होगा, क्योंकि ये भी क्या करेगा, ये भी कॉज है, एंटी कॉज है, तो ये क्या करेगा, इफेक्ट करेगा आई के स्केलेरा पार्ट को, आई के ब्लड वेसल्स को, तो ये किस में आ जाएगा, एलर्जिक में आ जाएगा, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट है वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन किसकी वजह से होगा, कि मतलब वायरस के वजह से जो हमारे आँखों में इन्फेक्शन होता है उसे हम कहते हैं वायरल इन्फेक्शन। तो है एडिनो वायरस, जो मतलब एडिनो वायरस होता है, ये किसको इफेक्ट करता है, ये भी हमारे आई को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है हर्पेस सिम्प्लेक्स। हर्पेस सिम्प्लेक्स जो वायरस है इसकी वजह से भी होगा, ये क्या है कि ये वायरस कॉज है, क्या, कंजक्टिवाइटिस के कॉज हैं। नेक्स्ट है नॉर्मल, की मतलब अदर्स, ये तो अभी तक था मतलब इन्फेक्शियस एजेंट। अब इसके बाद हम देखते हैं कि नॉर्मल की वजह से भी क्या होता है। तो नॉर्मल है स्मोकिंग करने से भी क्या होगा, कभी कभी मतलब कोई पर्सन अगर ज़्यादा स्मोकिंग कर लिया तो उसकी वजह से भी क्या होगी, आई इसकी पिंक हो जाती है, स्केलेरा पार्ट पिंक हो जाता है, और इसकी वजह से क्या होगी, आँखों में स्वेलिंग आ जाती है। नेक्स्ट है केमिकल की वजह से भी होती है ऐसा, मतलब कोई ऐसे ड्रग्स होते हैं जो क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो इनकी वजह से मतलब कंजक्टिवाइटिस ये भी हो सकता है, ये इसके क्या है, नॉर्मल कॉज हैं। केमिकल ड्रग की वजह से भी जो हो रहा है कि मतलब आई में प्रॉब्लम। नेक्स्ट है विंड की वजह से भी क्या होगा कि अगर कभी कभी मतलब ज़्यादा हवा चली और हम उसमें देख रहे हैं, जा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होगा कि हमारे आँखों पे क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, स्केलेरा पार्ट में क्या पड़ेगा, प्रेशर, तो इसकी वजह से स्केलेरा पार्ट रेड हो जाएगी, और रेड होने के साथ साथ इन्फ्लामेशन भी हो जाएगा उसमें। नेक्स्ट है अल्ट्रावायलेट लाइट, जो क्या होता है मतलब बहुत ज़्यादा रेडिएक्टिव होता है, तो ये भी क्या है, कॉज है, हमारे नॉर्मल कॉज हैं जो कंजक्टिवाइटिस होता है। नेक्स्ट है फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी होता है, क्योंकि हमारे बॉडी के क्या है, आउटर पार्ट हैं, तो आउटर पार्ट में क्या होता है कि मतलब ये जो फंगल इन्फेक्शन है इनर पार्ट में भी हो सकता है और आउटर में भी हो सकता है, तो हमारे आई के स्केलेरा से इफेक्टेड हो रहा है, तो मतलब ये आउटर के हैं। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस हुआ तो उसको सिम्टम्स क्या से होंगे। तो फर्स्ट है पिंक आई, आँखें क्या हो जाएगी उसकी, पिंक हो जाएगी। और पिंक क्या होता है कि ये जो हमारे आँख के वाइट पार्ट हैं जिनको हम कहेंगे स्केलेरा, वो क्या हो जाते हैं, पिंक हो जाते हैं। नेक्स्ट है बर्निंग होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, आँख में इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो बर्निंग का साइन है इन्फ्लामेशन का साइन है बर्निंग, तो इन्फ्लामेशन हुआ तो मतलब बर्निंग होगी। नेक्स्ट है एडिमा हो रहा तभी तो इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो एडिमा, बर्निंग, पिंक आई। नेक्स्ट है टीयरिंग होगी, क्योंकि क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रखा है पेशेंट को, तो उसकी वजह से और आई में प्रॉब्लम है, बर्निंग हो रही है, तो इसकी वजह से क्या होगा, टीयरिंग होगी। नेक्स्ट है हाइपरीमिया, और क्या होगा, हाइपरीमिया होगा।
नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, मतलब डायग्नोस क्लिनिकल मतलब सिम्टम्स होने के बाद डायग्नोसिस इवैल्यूएशन करते हैं, मतलब तो इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है सीन बाय साइन एंड सिम्टम्स, कि मतलब जो सिम्टम्स हो रहा है वही उसका क्या है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, क्योंकि कंजक्टिवाइटिस का कोई डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन नहीं होता है। जो हमारे सिम्टम्स हो गए उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, मेडिकेशन करेंगे। तो अभी देखा हमने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जिसके क्या है कि मतलब इसको मेडिकेशन जो हम करेंगे और डायग्नोस्टिक करेंगे वो क्या है, किसी ने सिम्टम्स, मतलब सिम्टम्स जो हमारे शो हुए मतलब पेशेंट को। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या है, ये मेडिकेशन, जो हम मेडिकेशन करेंगे। तो मेडिकेशन में है कोल्ड कंप्रेशन। इसमें क्या करेंगे, कोल्ड कंप्रेशन करेंगे, मतलब जो आइस होती है उससे क्या करेंगे, आँखों की सिकाई करेंगे, इसको हम बोलेंगे कोल्ड कंप्रेशन। ये क्या होता है, हेल्पफुल होता है फॉर एलर्जी। अगर एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, एलर्जी हुआ है, तो कोल्ड कंप्रेशन से क्या मिलेगा, आराम मिलेगा पेशेंट को। नेक्स्ट क्या करेंगे, एंटीबायोटिक देंगे। एंटीबायोटिक देंगे इसलिए क्योंकि क्या हो रखा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रखा है, तो इसके लिए हम एंटीबायोटिक प्रोवाइड करेंगे और कोल्ड कंप्रेशन देंगे, जिससे क्या हो सके, एलर्जी के मतलब हेल्प मिल सके उसे आराम पाने के लिए। नेक्स्ट है फ्रिक्वेंट हैंड हाइजीन। और क्या करेंगे, बार बार हैंड हाइजीन करेंगे, जिससे क्या हो कि मतलब हम अपनी आँखों को बार बार टच ना करें। इसके लिए क्या रखना है, अपने हैंड को साफ और क्लीन रखना है। नेक्स्ट है डू नॉट विजिट पब्लिक प्लेस। और विजिट नहीं करना है, तो मतलब जहाँ मतलब ज़्यादा लोग रहें, भीड़ में नहीं जाना है। तो ये है पब्लिक प्लेस में, मतलब डू नॉट विजिट पब्लिक प्लेस। नेक्स्ट है प्रॉपर हैंड वॉशिंग। और क्या रखना है कि प्रॉपर हैंड को वॉश करते रहना है, क्लीन रखना है तो वॉश करना है। नेक्स्ट है ओरल एंटीहिस्टामिन्स वैसोकंजेस्टिव। ये क्या है कि मतलब ड्रग है जो क्या हो रखा है, वैसोकंजेस्टिव। इसमें क्या हो रखा है कि मतलब जो हमारे कैपिलरी हैं वो इन्फ्लामेट हो रखे हैं, तो ये हम उसके लिए ड्रग प्रोवाइड करेंगे, वैसोकंजेस्टिव और एंटीहिस्टामिन्स देंगे एलर्जी के लिए। जो एलर्जी की मेडिसिन होती है वो होती है एंटीहिस्टामिन। ये जो हमारे बॉडी में हिस्टामिन्स इंक्रीज हुए रहते हैं उनको क्या करता है, नॉर्मल लेवल में लाता है। तो इसके लिए हम क्या देंगे, एंटीहिस्टामिन ड्रग देंगे, कि मतलब जो बॉडी में हिस्टामिन्स इंक्रीज हो रखा है एलर्जी की वजह से, उससे क्या हो, नॉर्मल हो जाए। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। अब क्लिनिकल के बाद और डायग्नोस्टिक के बाद, मैनेजमेंट के बाद क्या करेगी कि नर्स पेशेंट को क्या नॉलेज देगी कि अगर उसको कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो क्या क्या अवॉइड करे और ड्रग को किस रूट से किस टाइम पे लेना है, और मतलब हाइजीन को मेंटेन रखना है। इसके लिए फर्स्ट है नर्स एज शुड बी टू प्रोवाइड प्रॉपर कंफर्टेबल पोजीशन। पहले तो क्या देना है, पेशेंट को प्रॉपर कंफर्टेबल पोजीशन देना है, कि ताकि मतलब जो इल पेशेंट है या जिसको कंजक्टिवाइटिस हो रखा है उसे क्या मिल सके, कंफर्टेबल पोजीशन मिल सके। तो इसलिए उसे कंफर्टेबल फील हो सके तो पेशेंट को क्या करेंगे, कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है नर्स एज शुड बी टू प्रोवाइड सन ग्लासेस। और कंजक्टिवाइटिस पेशेंट को क्या करेगी नर्स, कि मतलब सन ग्लासेस देगी, जिसकी वजह से क्या हो कि जो मतलब हमारे इन्वायरमेंट में थोड़ा बहुत अल्ट्रा वायलेट लाइटें रहती हैं, उनकी वजह से क्या हो सके कि आई के स्क्लेरा को बचाया जा सके, मतलब ज़्यादा इफेक्टिव ना हो, क्रोनिक स्टेज पे ना जाए। इसकी वजह से
सनग्लासेस नर्स प्रोवाइड करेगी पेशेंट को। नेक्स्ट है नर्स शुड बी टू प्रोवाइड नॉलेज, और क्या करेगी नर्स नॉलेज प्रोवाइड करेगी ऑफ पेशेंट यूज मेडिसिन प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर, और नर्स नॉलेज प्रोवाइड करेगी, उसको बताएगी कि मतलब पेशेंट की मतलब जो डॉक्टर ड्रग प्रिस्क्राइब किया है उसे कैसे लेना है, डॉक्टर प्रॉपर रूट एंड प्रॉपर डोज, कि मतलब उसको ड्रग को प्रॉपर रूट लेना है और डोज प्रॉपर टाइम पे लेना है। नहीं कि मतलब कोई ड्रग है तो उसको दिन में 4 बार खा जाए, 2 बार खाना है, तो इसकी वजह से क्या एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने पेशेंट को अच्छे से बता सके, नॉलेज प्रोवाइड कर सके कि मतलब मेडिसिन को किस तरह से लेना है। नेक्स्ट है नर्स एज शुड बी टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट ऑफ पेशेंट। एक नर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि वो पेशेंट अगर कोई उसके पास गया तो उसका क्या कर सके, रिकॉर्ड और रिपोर्ट मेंटेन कर सके कि मतलब पेशेंट को कौन सी दवा दी गई है, किस टाइम दी गई है, कौन सी रूट दी गई है, जिसको हम क्या कहते हैं कि रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट है नर्स प्रोवाइड नॉलेज। नर्स क्या करेगी, नॉलेज प्रोवाइड करेगी ऑफ पेशेंट प्रॉपर केयर ऑफ आई, और नर्स से नॉलेज प्रोवाइड करेगी पेशेंट के, वो क्या कर सके अपने आई का प्रॉपर केयर कर सके, कि जितने रूल्स मतलब उनको बताए गए हैं उसको क्या कर सके फॉलो कर सके, और आई का केयर पेशेंट खुद कर सके। इसलिए क्या करना है कि मतलब केयर आई केयर के बारे में नर्स से क्या करेगी नॉलेज देगी, पेशेंट को बताना है। और भी इसमें आ जाता है कि नर्स शुड बी टू प्रोवाइड कंफर्टेबल इन्वायरमेंट, और अगर पेशेंट हॉस्पिटल में है तो नर्स उसको क्या करेगी कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगी, जिसकी वजह से क्या हो कि पेशेंट को इनकम्फर्टेबल फील ना हो, और क्या हो कि मतलब आई में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। इसकी वजह से इन्वायरमेंट देना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि मतलब कंजक्टिवाइटिस जो क्या MSN मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का आई से टॉपिक है, और ये कंजक्टिवाइटिस क्या होता है, कोई डिजीज़ नहीं है, एक बस क्या कंडीशन है जो समटाइम्स के लिए होता है। मोस्टली ये चिल्ड्रंस में होता है, जो मतलब कम एज के बच्चे होते हैं उनमें होता है मोस्टली, क्योंकि वो बहुत डेस्टी एरिया में खेलते हैं और फिर रहते हैं, इस वजह से क्या होता है कि उनको कंजक्टिवाइटिस होने का मोस्टली चांसेस रहती हैं। तो हमने देखा कंजक्टिवाइटिस का इंट्रोडक्शन, जिसमें क्या हो रहा है कि मतलब जो हमारे आई के मतलब वेसल्स हैं उसमें के उनमें क्या हो जा रहा है इन्फ्लामेशन हो जा रहा है, जिसकी वजह से आई लीड में क्या हो रहा है स्वेलिंग आ जा रहा है, और जो हमारे आई का वाइट पार्ट है जिसे क्या कहते हैं स्क्लेरा, वो क्या हो रहा है पिंक हो जा रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं पिंक आई या आँख का आना। इसके डेफिनेशन में हमने देखा कि मतलब ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो रहा है और इंजरी की वजह से भी हो रहा है, कि अगर हमारे आई पे इंजरी हुआ या फिर इन्फेक्शन हुई तो ये होता है, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। और कॉज देखा एलर्जिक कंडीशन, बैक्टीरियल और वायरल फंगल। और इसमें हमने क्या देखा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, और उसके बाद क्या किया डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन, फिर मैनेजमेंट मेडिकेशन, जिसमें हम क्या करते हैं मैनेजमेंट में मेडिकेशन करते हैं। अगर कोई दूसरा डिजीज़ या कंडीशन हो तो उसका क्या करते हैं हम सर्जरी करते हैं, मतलब जिसमें सर्जरी करने का चांसेस होते हैं उसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।